स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद पर नया बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति किसी भी पीठ का आचार्य बनकर वहां का वातावरण खराब नहीं कर सकता। सभी को इन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। इस पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि कौन होगा शंकराचार्य। मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य होगा। किसी की औकात नहीं जो शंकराचार्यों के फैसले पर सवाल उठाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनकी यूपी सरकार और प्रशासन के साथ, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तकरार माघ मेले में गंगा स्नान के दौरान से बढ़ी थी और उसके बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। और इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कई बार पलटवार किए हैं और अब नए जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए श्री ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, कल सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कौन शंकराचार्य हो सकता है और कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो आखिर में कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है देश में? बात यह है कि शंकराचार्य कौन होगा, इसका निर्णय 4 पीठ शंकराचार्य की है। जिस पीठ का प्रश्न होता है उसके अलावा के 3 शंकराचार्य करते रहे हैं। यही हमारे यहाँ नियम है। मठामनाय महानुशासन नाम का एक संविधान है जो शंकराचार्य पीठों का संविधान है। आदि शंकराचार्य जी ने ही उसको लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आचार्य के अंत में दूसरा आचार्य आएगा, उसके लक्षण बताए हैं और कहा है परस्परेण कर्तव्या ही आचार्येण व्यवस्थिति। आचार्यों को चाहिए कि परस्पर मिल करके व्यवस्था बना लें। तो परस्पर व्यवस्था का मतलब कि 3 शंकराचार्य मिलेंगे और चौथे का निर्णय कर देंगे। तो जब हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हुए तो हमारा नाम उन्होंने पहले से सुझा रखा था और लंबे समय तक हम उनके साथ थे। सब लोग हमसे परिचित थे। हमारी योग्यता, क्षमता, जो भी कुछ होता है, अर्हता, उस सबसे परिचित थे। उन्होंने हमारा अनुमोदन किया, अभिषेक किया और डिक्लेरेशन लिख करके कर दिया कि आप आज से ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य होंगे। अब जब शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया कि ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कौन है, तो अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करने के बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की औकात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब ये किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वो शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? आप बताइए। और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया है, जिसका जवाब उनको सदन में ही दोबारा देना पड़ेगा कि आप ये दुस्साहस किस आधार पर कर रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अहंकार एक तरीके से चरम पर है और जो अहंकार में रहा है वो सत्ता से दूर हुआ है। अखिलेश यादव ने खुलकर आपका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा भी की जाए, निंदा शब्द भी कम है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं समझने में किसी को चूक? बात यह है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, अमुक अमुक ने क्या कहा, इससे हमें क्या लेना देना है। जिस समय जिसको जो उचित लग रहा होगा या जो उसकी राजनीति के अनुसार फिट लग रहा होगा वो बोल रहा होगा। इसलिए बाकी लोगों की बात का इस समय कोई तात्पर्य नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस समय तो योगी आदित्यनाथ, जिनकी पुलिस ने चोटी उखाड़ उखाड़ करके बटकों को मारा है, जिनकी पुलिस ने सनातन धर्म के हर प्रतीक का अपमान किया है, सनातन के स्वाभिमान को तोड़ने का दुस्साहस किया है, सवाल तो उनसे है। इसलिए इस समय वो जो कह रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा। बाकी लोग की बात अभी नहीं है। राज्यपाल से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई, राज्यपाल इसलिए कि संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ गलत हो तो उसका संज्ञान लेकर के उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना, ये उनका काम है। तो आप बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निरपराधों को पीट रहा है, उनके सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुँचा रहा है। कहाँ हैं राज्यपाल, कहाँ हैं राष्ट्रपति, कहाँ हैं लोग? क्या उनको इस बारे में संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं चाहिए कि बताओ? ये बात है। अब वो कह रहे हैं कि भगदड़ को बचाने के लिए हमने कर दिया। ये मेला के इन्हीं के समय में थोड़े हो रहा है। देखिए कितना बड़ा दुस्साहस है इनका कि ये सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि पहले ये तो कल्पवासियों का मेला था जी, कोई जानता नहीं था इसको। अरे राम,
ये मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला सदा से रहा है, आज से नहीं। और उस मेले को ये कह रहे हैं कि इसको जानता कौन था, हमने जना दिया। अरे राम राम, पहले इन्होंने कहा कि हम राम को लेके हम आ गए, अब दूसरा दुस्साहस ये है कि कुंभ का मेला तो हमने बड़ा कर दिया, अन्यथा तो कोई मेला ही नहीं था। तो ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आखिर कौन संज्ञान लेगा? और जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो किसी के सम्मान पर चोट की जा रही है, परंपराओं को जिस तरह से तोड़ा खसोटा जा रहा है, और जिस तरह से शंकराचार्य भी मैं जिसको कहूँगा वही होगा, ये एक प्रकृति निकल करके आ रही है, आखिर इसका संज्ञान कोई तो लेगा। इससे पहले यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी ने सदन में कल अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, क्योंकि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित होता है और विद्वत परिषद से अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य चुना जाता है। ऐसे में किसी को माहौल खराब करने का हक नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे सीएम या शंकराचार्य। सीएम योगी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून है जो एक आम आदमी के लिए होता है। ऐसे में नैतिकता की बात करने वाले आचरण पर ध्यान दें। तो शंकराचार्य पर बयान देने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को जवाब दिया, तो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है, यानी राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर इशारों में हमला बोला, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से सीधे सीधे नाम लेकर के हमला बोला गया। चुनौती दी गई कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई सत्ता नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं कि वो शंकराचार्य चुन सके, और उनका चयन बिल्कुल सही तरीके से शंकराचार्य पद के लिए हुआ है। जो नियम है, जो परंपरा है, उसी का पालन करते हुए हुआ है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कोई अधिकार नहीं उन पर बोलने का। तो जुबानी जंग तेज होती हुई दो भगवाधारियों के बीच। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगने वाले योगी का सर्टिफिकेट दें, क्योंकि हर कोई योगी नहीं बन सकता। तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। 2027 के चुनावी समर में भी इस मुद्दे को उठाने, गरमाने और हथियार बना करके अखिलेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बार बार समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की ओर से जवाब कर दिया जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलाई गई थी, इनके साथियों को पीटा गया था, और तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। सदन में यही जिक्र किया था अखिलेश के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने, और इसके बाद सियासी संग्राम बढ़ता हुआ। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। सीएम योगी के शंकराचार्य पर दिए बयान का निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समर्थन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को मामले में ना बोलने की नसीहत दी। अभी माघ मेले में शंकराचार्य का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा और हम सब ने देखा कि किस तरीके से लगातार उनकी तरफ से सरकार पर तमाम जो आरोप हैं वो मढ़े जा रहे थे। कल सीएम ने पहली बार खुल करके शंकराचार्य के ऊपर जो टिप्पणियां हैं वो करी और उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, कानून से सबको कहीं ना कहीं उस कानून का सबको पालन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है और उनका कहना है कि सीएम ने शंकराचार्य का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं तो लाठीचार्ज कर चुकी है शंकराचार्य पर।
रहा माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका मैं समर्थन करता हूं, और सदन में हमको लगता है कि इस प्रदेश में या देश में कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा धर्म के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ये धार्मिक प्रक्रिया उन्होंने सब स्पष्ट किया कि इसके अंदर कैसे शंकराचार्य के चारों कैसे कैसे उनकी क्या व्यवस्था है। देश उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार का काम है और सबको उसका समर्थन करना चाहिए और इसमें बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है इस प्रकरण को अब स्पष्ट कर दिया, टिप्पणी नहीं किया बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको हम स्पष्ट करते हैं कि कैसे इस मुद्दे को हल करने का हो। तो आज के दिन में अब उसको लोगों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पर इस पर अखिलेश यादव की टिप्पणी आई है, उन्होंने सीएम पर सीधे पलटवार किया है। बताओ ये कैसे योगी हो सकते हैं, इन्हें किसने सर्टिफिकेट दे दिया? क्योंकि शंकराचार्य से भी सर्टिफिकेट वहाँ के अधिकारियों ने मांगा, तो उसके बाद सीएम ने योगी से सर्टिफिकेट मांग लिया। ज्ञान से होता, हमको लगता है ज्ञान की प्रकाष्ठा की देन है कि आज योगी जी पूरी देश दुनिया में पसंद करते हैं लोग, और उनको इस तरीके का टिप्पणी करना उचित नहीं है विपक्ष का। अखिलेश यादव ने उसके बाद एक बार फिर से पलटवार जो है वो किया है। उन्होंने जो वस्त्र हैं उस पर बात कही है कि पहन ले कोई कैसे भी चोले पर उसकी वाड़ी पोल खोले, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। आपने समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब देखा होगा। ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर, पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। इसीलिए ये भाई मिल्कमैन को तो हो गया, लेदरमैन हो गया, आदरमैन कहाँ चला गया? तो ये लोग भी तो दोहरा चरित्र। आज योगी जी वस्त्र से भी और शस्त्र से भी, मतलब शास्त्र से भी, दोनों वस्त्र और शास्त्र दोनों से वो परिपूर्ण है। उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं। 2027 चुनावी रण में सबसे बड़ा सियासी समीकरण हिंदुत्व ही दिखाई दे रहा है और इसके संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक और यूपी के सीएम योगी के हुंकार है तो दूसरी ओर विरोधियों का जोरदार पलटवार है। गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में एक भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी में अब की बार हिंदुत्व वाली पिच ऐसी है जिस पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, वो भी ये जानते हुए कि ये पिच परंपरागत तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही है। लेकिन इस पिच पर इस बार अखिलेश यादव से सीएम योगी को कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने हिंदुत्व की पिच पर तेजी से बढ़त बनाने की कोशिश की। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए उन सारे मुद्दों और प्रतीकों का जिक्र किया जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली धार को तेजी देने का काम करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं, कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। इस बीच देवी अहिल्याबाई प्रतिमा का विवाद ऐसा है जिस पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। संसद के बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने देवी अहिल्याबाई प्रतिमा विवाद का जिक्र किया, तो शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई, और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। मणिकर्णिका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने उन सभी प्रतीकों का जिक्र किया जो 2027 के चुनावी रण में हिंदुत्व वाली सियासी जमीन को मजबूती देने का काम करते हैं। सीएम योगी ने वंदे मातरम पर चर्चा की तो बात पाकिस्तान तक चली गई। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अब
गाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का सदन में जवाब दिया है। संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है। हथेली गरम, पुलिस नरम। समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां टीपू सुल्तान मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। डिप्टी मेयर को पार्टी कार्यकर्ताओं ने भेंट की टीपू की तस्वीर और कार्यकर्ताओं ने नसरीन शेख को तोहफे में टीपू की फोटो दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद घमासान छिड़ गया और हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई, जिसके बाद अब इस तस्वीर को हटाने की बात सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने नसरीन शेख को तोहफे में टीपू सुल्तान की तस्वीर दी। टीपू सुल्तान, जिसको एक धड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताता है, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा करार देता है, वह हिंदूवादी संगठन ये आरोप लगाते हैं कि टीपू सुल्तान एक धर्मांध शासक था जिसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया था और उस वक्त धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था। और ऐसे में इन विचारों को लेकर के टकराव आज भी जारी है। टीपू सुल्तान को एक पक्ष महिमा मंडित करता है और नसरीन शेख को टीपू सुल्तान की फोटो दी गई और नसरीन शेख ने उसे बड़े खुशी के साथ स्वीकार किया है। लेकिन हिंदूवादी संगठन लगातार टीपू सुल्तान की जो तस्वीर लगाई गई थी उसको हटाने की मांग करते रहे थे और तस्वीर हटाने की खबर भी सामने आई थी। टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मौत हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग राय आती है। एक धड़ा टीपू सुल्तान को देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी बताता है, जबकि दूसरा धड़ा यह बताता है कि वो एक कट्टर शख्स था, कट्टर राजा था, जिसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था और नरसंहार कराया था। दरअसल महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की फोटो पर कई दिनों से विवाद चल ही रहा है। यह विवाद मालेगांव डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर से शुरू हुआ, जिस पर शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खूब सियासी तनातनी और तीखी बयानबाजी देखने को मिली और फिर अब इस तस्वीर को नसरीन शेख के दफ्तर से हटा दिया गया। लेकिन अब नसरीन को कार्यकर्ताओं द्वारा फोटो भेंट करने पर बवाल फिर से शुरू हो गया है। पहले जो तस्वीर दी गई थी वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब जो तस्वीर दी गई है वो उल्टे और बड़ी है। देखिए, पहले जो तस्वीर लगी हुई थी जिसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसे हटा दिया गया था, अब एक और बड़ी तस्वीर कार्यकर्ताओं ने भेंट की है। तो देखना है कि इस मुद्दे को लेकर क्या नसरीन शेख उस तस्वीर को फिर से लगाती है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर के ऑफिस में, क्योंकि यहां यह तस्वीर लगाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। शिवसेना समेत हिंदुत्व संगठनों और कुछ कॉर्पोरेटर्स के कड़े विरोध के कारण एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरकार फोटो हटा दी थी। और नम्रता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नम्रता, छोटी फोटो हटाई गई और कार्यकर्ताओं ने बड़ी फोटो अब जो है गिफ्ट की है, क्या ये फोटो भी लगाई जाएगी? क्या है ये पूरा विवाद अभी? देखिए, मालेगांव में इस्लाम पार्टी की तरफ से मेयर बनी गई है नसरीन शेख। उन्होंने उनके जो डिप्टी मेयर हैं शान हिंद, उनके दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद लगातार विवाद हो रहा था। शिवसेना हो, भाजपा हो, उन्होंने विरोध जताया। भाजपा की आध्यात्मिक विंग ने कहा कि 24 घंटे में अगर फोटो नहीं लगाया गया तो दफ्तर को जला देंगे। तो इन तमाम विरोध के बाद फिलहाल डिप्टी मेयर के दफ्तर से तस्वीर हटाई गई है। लेकिन डिप्टी मेयर ने जो हमको जानकारी दी है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अभी हमारे दफ्तर का रेनोवेशन होना है, इसलिए हमने तस्वीर हटाई है, जरूरत पड़ी तो आगे लगाई जाएगी। यानी कि अभी भी विरोध के बावजूद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी विवाद के बीच अगर आप देखिए, दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। जो मेयर है नसरीन शेख, उनके कार्यकर्ता और नेता जो है टीपू सुल्तान की तस्वीर दे रहे हैं और उस तस्वीर को रिसीव करती भी नजर आ रही है। यानी कि अगर तस्वीर हटाने के बाद मामला शांत भी हो जाता है, लेकिन मामला शांत करने की कोशिश इस्लाम पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है। मेयर तस्वीर रिसीव कर रही हैं, डिप्टी मेयर के दफ्तर से तस्वीर हटाई गई है, लेकिन उनका कहना है कि हम रेनोवेशन के लिए हटा रहे हैं। इस पूरे विवाद
के बीच पे जो है भाजपा और शिवसेना की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। वहाँ के जो गुट के नेता हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत करवाई है, लेकिन और भाजपा की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अगर आगे भी इस तरह के कृत्य किया गया तो बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने मिलेगा। इस पूरे विवाद के बीच में संजय राउत का बयान है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ऑर्डर जारी करे कि किस तरह की तस्वीरें लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी इसका विरोध करे। तो इस पूरे विवाद के बीच में इस्लाम पार्टी जो है, जो कि मालेगांव से आती है पार्टी, वो अभी भी टीपू सुल्तान को लेकर एक स्टैंड ले रही है। उस पार्टी का लगातार बयान आ रहा है कि टीपू सुल्तान एक शासक थे, एक राजा थे, उनका सम्मान करते हैं, बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए हमने तस्वीर लगाया। सवाल ये उठता है, आप टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर क्यों नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं है? तो इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो नहीं थम रही। भले तस्वीर हटा दी गई है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर यह विवाद बढ़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इस्लाम पार्टी जो है, जिसकी नेता है, वो भी इस मुद्दे को और भी हवा देने के मूड में नजर आ रही है।